हाँ जी, नमस्कार, वेलकम बैक। शुरू करते हैं पार्ट 2 टेंस से रिलेटेड। उससे पहले पहले थोड़ी सी बातें देख लें कि प्रश्न कैसे आता है, हमें देखना क्या है। ये बातें हमने यहाँ पर देखी थी। उसके बाद हमने देखा था टाइम, एस्पेक्ट, मूड एक्सेट्रा देखा था। और उसके बाद हमने देखा था कि ये जो है नो वर्ब हमें याद करनी है। ठीक है, हाँ जी, ये बातें हमने जो है वो याद करनी है यहाँ से। हाँ जी, कैसे? सिंपल एस्पेक्ट के सारे तीन वर्ब, वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकंड, विल शेल फर्स्ट, इज एम आर आई एन जी, वोज वर आई एन जी, विल शेल बी आई एन जी। उसके बाद देखिए हैज हैव थर्ड, हैड थर्ड, विल शेल हैव थर्ड। उसके बाद में देखिए हैज हैव बीन आई एन जी, हैड बीन आई एन जी, विल शेल हैव बीन आई एन जी। इस तरह से 12 वर्ब को हमें पक्का याद करना है, क्रैम कर लेना है, रट लेना है। उसके बाद हमने देखा था कि किस तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो प्रेजेंट की जाती है एक वाक्य में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है हैबिचुअल एक्शन। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हैबिचुअल एक्शन जो है वो लिखा हुआ है यहाँ पर। हाँ जी, जस्ट अ मिनट। हैबिचुअल एक्शन जो वर्ड है वो एक जो है वो अच्छा शब्द है। इसको पहचानने के लिए हमें क्या करना होता है? हैबिचुअल एक्शन, ऑलवेज, ऑफन, जनरली, यूजुअली, सम टाइम, इस तरह के वर्ड जो हमें याद करने हैं जो वाक्य में प्रेजेंट हो, तो हमें क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग जो है वो करना है। उसके बाद हमने देखा यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, साइंटिफिक फैक्ट आ जाए, तो हमें क्या करना है? वर्ब फर्स्ट, प्रेजेंट सिंपल। इससे पहचानने के लिए हमें तीन बातें याद रखनी है। कौन कौन सी तीन बातें हैं? वो तीन बातें हैं, हाँ जी, हाँ, वो तीन बातें क्या है कि अगर ये पूछना है कि क्या ये एक्शन पहले होता था? जी हाँ। क्या एक्शन अब होता है? जी हाँ। क्या ये बाद में भी होता रहेगा? जी हाँ। अगर तीनों में हाँ आंसर मिले तो यूनिवर्सल ट्रूथ जो है वो होगा। उसके बाद फिक्स टाइम टेबल आ जाता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग जो है वो हम करते हैं। ये कुछ ऐसी बातें थी जो हमने कल पढ़ी थी। अब हम जो है वो रूल नंबर 3 लिखा ना, रूल नंबर 4 देखिए। रूल नंबर 4 हमें क्या कहता है? रूल नंबर 4 कहता है कि अगर कोई वाक्य जो है वो हेयर और देयर से, हेयर और, है ना, एंड नहीं, हेयर और देयर से, हेयर और देयर से शुरू हो रहा हो, से क्या हो रहा हो? शुरू हो रहा हो। ठीक है, मैं क्या बातें कर रहा हूं, देखिए जरा। ठीक है, ही कम्स हेयर डेली, ये बात मैंने यहां पर जो है वो लिखी। अब देखिए, यहां पर हेयर शब्द लिखा है। ठीक है, यहां पर हेयर शब्द लिखा, मैं इस हेयर की बात जो है वो नहीं कर रहा, इस हेयर की बात नहीं कर रहा। अगर वाक्य शुरू हो रहा हो जैसे हेयर कम्स द बस, हेयर कम्स द बस। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं यहां लिखूं कि हेयर और देर से शुरू हो रहा हो, तो मैं ये वाला हेयर है ना, इसकी बात नहीं कर रहा, ये वाले हेयर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं इस वाले हेयर की, वाक्य के शुरू में आने वाला हेयर। अगर ये आके वाक्य में आ जाता है तो हमें जो है वो यहाँ वर्ब क्या लगानी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे मैं लिखूं देयर प्लेज, देयर प्ले द चिल्ड्रन, देयर प्ले द चिल्ड्रन। अब देखिए, यहां पर ये जो वाक्य में देर यूज हुआ है, इसमें हेयर यूज हुआ है। अगर वाक्य के शुरू में हेयर और देर आ जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग जो है वो किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे रहेगा, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे रहेगा जैसे हेयर या फिर देर, ये आएगा, प्लस में क्या आएगी? वर्ब आएगी, प्लस में क्या आएगी? वर्ब, और प्लस में जो है वो यहां पर आने वाला नाउन प्रोनाउन, ये जो है वो नाउन और प्रोनाउन आएगा। तो मुद्दा ये है, मैंने यहां पर ये क्यों लिखा? ठीक है, स्ट्रक्चर लिख रहा हूं मैं इसको। ठीक है, ठीक है, यहां पर मैं जो क्या लिख रहा हूं? नाउन प्रोनाउन। तो ये जो वर्ब आएगी ना, ये इस नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगी। मतलब ये अगर सिंगुलर है तो ये भी क्या होगा? सिंगुलर। मतलब ये अगर प्लूरल है तो ये भी क्या होगा? प्लूरल होगा। ये ध्यान में रखना है।
जैसे हमने यहाँ पर देखा कि ये जो बस वर्ड है ये सिंगुलर है तो हमने कम्स लगाया, ये चिल्ड्रन वर्ड है ये प्लूरल है तो हमने क्या लगाया, प्ले लगाया। मतलब वाक्य में बाद में आने वाले ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो वर्ब आएगी। ये पॉइंट जो है वो दिया हुआ है रेनिन मार्टिन के अंदर, आप दे सकते हो 3 नंबर पॉइंट 217, ठीक है। 217 नंबर पॉइंट के अंदर 3 नंबर पार्ट जो दे रखा है इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। देखिए अगर आपने गौर किया हो तो मैंने यहाँ पर क्या लगाया है, एक्सक्लामेशन का प्रयोग जो है वो किया है। इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस बिगिनिंग विद हियर एंड देयर, जिन वाक्य की शुरुआत जो हो किससे हो रही है, हियर देयर से शुरू हो रही है, टू एक्सप्रेस व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस। ध्यान से देखें, ठीक है, व्हाट इज बीइंग डन, व्हाट इज बीइंग डन, ये सेंस है इस बात का, ठीक है। व्हाट इज बीइंग डन ये सेंस है। अगर मैं आपको बात करूं इस सेंटेंस के अंदर जो है वो मैं बात करूं टाइम, टेंस, मूड, एस्पेक्ट, अगर इन चारों चीजों की बात करूं तो बताइए पहली बात तो ये टेंस कौन सा है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है रेनिन मार्टिन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट, वर्तमान में क्या घटित हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, फर्स्ट फॉर्म आई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। इसका मतलब टेन कौन सा है, प्रेजेंट है, कौन सा है, प्रेजेंट टेंस इसके अंदर प्रयोग जो है वो किया गया है। अब देखिए टाइम कौन सा है, ठीक है, टाइम कौन सा है, देर प्ले द चिल्ड्रन, बच्चे वहां पर खेलते हैं या खेल रहे हैं, कुछ भी अभी के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो वहां पर टाइम प्रेजेंट है, वहां पर प्रेजेंट की बातें की जा रही है। ये घटना खेलने की और बस के आने की कब हो रही है, वर्तमान में हो रही है, तो क्या है, ठीक है। टाइम भी क्या है, प्रेजेंट है, टाइम भी क्या है, प्रेजेंट है। मूड कौन सा है, देखिए जानकारी मिल रही है तो इंडिकेटिव हो गया, कौन सा हो गया, इंडिकेटिव हो गया। अब आप बताइए कि ये एस्पेक्ट कौन सा है, एस्पेक्ट कौन सा है। अब देखो एस्पेक्ट प्रेजेंट, ये वर्ब किसके अंदर आती है, सिंपल में, तो ये क्या आ गया, सिंपल आ गया, क्या आ गया, सिंपल। लेकिन ख्याल इस बात का रखना है, अगर मैं ये बात बोलूं आपको लिखकर बताऊं, ये लिखकर क्यों बताऊं, ठीक है, लिखा हुआ पड़ा है। देखिए इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के अंदर बिगिनिंग विद हेयर एंड देयर, हेयर और देयर से वाक्य शुरू हो रहा हो, एक्सप्रेस व्हाट इज एक्चुअली बीइंग डन या व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस, क्या हो रहा है के सेंस में। मुद्दा ये है कि इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग यहां पर जो है वो किया गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया। लेकिन अगर हम इसको स्पीकिंग में, अगर हम बोलने की बात करें, इस सेंटेंस को बोलने की बात करें तो ऐसे बोलेंगे, हियर कम्स द बस, या बस आ रही है, देखो बस आ रही है, ठीक है। बोलने के सेंस में हमें इसमें जो है वो रहा है या रही है या रहे हैं वर्ड हमें जो है वो प्रयोग करने पड़ेंगे। हियर कम्स द बस का मतलब है देखो बस आ रही है यहाँ। देयर प्ले द चिल्ड्रन, बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, तो रहे हैं से बोलना पड़ेगा हमें। किससे पता चला, व्हाट इज एक्चुअली बीइंग डन, व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस, क्या हो रहा है। तो भाई रेनिन मार्टिन की बात को अच्छे से पढ़ोगे। टेंस देखिए, हियर कम्स द बस, देयर शी गोज, देयर शी गोज। और देखिए जरा वर्ड एक परिवर्तन और करते हैं यहाँ पर, क्या क्या लिखा, देयर शी गोज, देयर शी गोज। अब यहाँ पर गोज वर्ब बाद में आई है। कुल मिला के बात यह है कि ये वर्ब बाद में, मैं एक और स्ट्रक्चर लिखता हूँ, ये पहला हो गया और दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, है ना, हेयर या देर आएगा वाक्य में, प्लस में क्या आएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस में क्या आएगा, वर्ब फर्स्ट आएगी। ये भी सब्जेक्ट जो है वो बन सकते हैं। दीज टू आर स्ट्रक्चर ऑफ द पर्टिकुलर पॉइंट नंबर 3 इन 217। ये याद रखेंगे। यहाँ पर जो हेयर देर शुरू में आ सकता है, बाद में वर्ब आ सकती है, बाद में सब्जेक्ट आ सकता है, नाउन प्रोनाउन आ सकता है, जिसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। यहाँ पर हेयर देर पहले आ सकता है, फिर सब्जेक्ट, फिर जो है वो। मुद्दा ये है कि दीज सेंटेंसेस शुड बी द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। हम इसको जो है वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस की कैटेगरी में रखेंगे। एक्सक्लामेशन, ठीक है। अब ये एक्सक्लामेशन होता क्यों है ना, क्यों ये माना कि एक्सक्लामेशन हो रहा है, आप सुनिए ध्यान से, ठीक। अब आप मान लो बस स्टैंड पर खड़े हो, ठीक है, बस स्टैंड पर खड़े हो और अचानक से जो हो देखो बस का वेट कर रहे हो, अचानक से देखो बस आ रही है उधर, ठीक है। तो अचानक देखो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या बताते हैं, सडन फीलिंग को बताते हैं,
सडन फीलिंग को बताते हैं। तो सडन फीलिंग क्या होती है? अरे आगे बस देखो आगे, मतलब ये सडन फीलिंग की तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। इसलिए ये जो है वो निशान लगाया ना, ऐसे ही नहीं लगाया, बावड़े नहीं है वो लोग जिन्होंने लगाया है, ये रियल में, ठीक है। जैसे किसी कोई बच्चा जो है वो है ना कहीं पर घर में कहीं छुप जाता है, वो कहाँ है, ठीक है, हियर ही इज, ऐसे बोलेंगे। ऐसे कैसे बोलेंगे? हियर, वो मान लो गेट के पीछे छुप गया, शरारती है, ठीक है, हियर ही इज। अब ये हियर ही इज सेंटेंस जब बोला ना, तो इसका मतलब क्या है? जैसे बच्चे को ढूंढ रहे अचानक मिल गया, बोले ओरियो, है ऐसे बोलते ओरियो। अब ये रहा ना, ये यहां पर बैठा है, इसको इंग्लिश में हियर ही इज, ये रहा भाई, ये सडन फीलिंग है। क्या है? सडन फीलिंग है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो है वो बनेगा यहाँ पे। याद रखेंगे, बिना किसी कारण के ये बात जो है वो नहीं है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर हमने 3 पढ़ा। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है वो 2 बातें मैं बताता हूं। एक तो 5 नंबर रूल कहता है कि अगर हमें किसी वाक्य में कोटेशन मिल जाए, ठीक है, कोट की हुई चीज मिल जाए, है ना, ठीक है, ठीक है। अगर हमें वाक्य में किसी प्रकार की कोटेशन मिल जाए, अब कोटेशन का पहली बात तो पहचानो कैसे? पहचानेंगे, यहाँ पर जो है वो इन्वर्टेड कोमास के अंदर यहाँ पर वर्ब आएगी। यहाँ पर क्या आएगी? वर्ब आएगी। थोड़ा सा मैं इसको अच्छे वे में लिख दूँ, पहचानने में ईजी रहेगा, ठीक है। क्या होगा? यहाँ पर जो है वो कोटेशन के अंदर, यहाँ जो है वो ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। अब मैं इसको एक रूल में जो है वो एडजस्ट कर देता हूँ, जैसे, है ना, ही सीज, ठीक है, या फिर, है ना, ऐसे लिखा, शेक्सपियर सीज, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, व्हाट इज इन नेम, व्हाट इज इन नेम, ये सेंटेंस आ गया मान लो, ठीक है। नाम में क्या रखा है, ठीक है। अब आप पूछोगे व्हाट इज इन नेम, ठीक है, तो सर ये क्वेश्चन नहीं है क्या? ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है क्या? वो पूछ रहा है कि नाम में क्या रखा है, आप जाके बताओ नाम में तो 2 किलो आलू पड़े, ऐसे नाम में क्या रखा है ना। इसका मतलब है आप सबका, आपको क्या मतलब है नाम से, आपका क्या लेना देना, ये पूछ रहा है आप। व्हाट इज इन नेम, नाम में क्या रखा है? मेरे को लगता है 2 किलो कुछ नहीं रखा नाम में, वो कह रहा है नाम में कुछ नहीं रखा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, व्हाट इज इन नेम। अब देखो ये किसी ने बात कही थी, किसने कही थी? शेक्सपियर ने, और इसको मैं इन्वर्टेड कोमास में प्रेजेंट जो है वो कर दिया है। ये बात पहले ध्यान में रखेंगे। हमारे पेपर के लिए इतनी बात इजी वे में सीख लीजिए कि अगर कोई बात इन्वर्टेड कोमास में आई है तो वो क्या होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह प्रेजेंट की जाएगी। अब क्यों की जाएगी पता है? व्हाट इज इन नेम, ये पहले भी सत्य था, अब भी सत्य है, और आगे भी ऐसे ही चलेगा ये। यानी अगर इस रूल को हम इस रूल से मैच करें, यूनिवर्सल ट्रुथ वाले से मैच करें, तो हम गलत नहीं हैं। हम कतई जो है वो गलत नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे गलत? क्योंकि ये बात जो अर्थ वो ये पहले भी सही थी, अब भी और आगे भी सही रहेगी। उसी तरह से अगर ये बात की जा रही है कि कीट्स सेज कोमा ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इज ए जॉय फॉर एवर। अब हमने यहां पर इज लगाया है क्योंकि ए थिंग ऑफ ब्यूटी पहले भी जॉय था, अब भी जॉय है, और आने वाले समय में भी ये जॉय ही रहेगा। ये कुछ बदलने वाला नहीं है। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह अगर हम इसे टेक करें तो भी कहीं गलत जो है वो नहीं जा रहे हैं हम, ठीक है। 5 नंबर रूल आसान है। इन्वर्टेड कोमास को देखो, ठीक है, और ये देखो, मेरी बात सुनो, ठीक है। जैसे ये बात जब बोली जाती है ना कि जब इन्वर्टेड कोमास में कोई बात आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी जाएगी, ये ऐसे नहीं कि मेरे दादा ने ये कहा था कि इन्वर्टेड कोमा में लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, है कि मेरे नाना ने कहा था कल मैं मार्केट गया था, है ना, यस्टरडे आई कम आई 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 जो गो टू मार्केट, यस्टरडे आई गो टू मार्केट, कल मैं जाता हूँ। मेरे दादा ने कहा था, सर मैंने इन्वर्टेड कोमास में लिख दी और जो मैंने गो वर्ब जो है वो लगा दी। ऐसे कैसे लगा दी? है ना, तेरे दादा क्या है? कोई ऐसी बात जो सत्य पे आधारित हो, जो हमेशा सत्य रहे, ठीक है, हमेशा सत्य ही रहे, उन बातों पे लगता है। ऐसे दादे दूधे की बातों पे नहीं लगता, ऐसे फालतू में। तो ध्यान से रखना। अब देखो 6 नंबर पॉइंट देखो, 6 नंबर पॉइंट मैं
जो है वो रेनन मार्टिन की कुछ चीजों को एक साथ बता रहा हूं। पहला, न्यूज़पेपर हेडलाइंस। ठीक है, ये हेड शब्द जो हमने पढ़ा है किसमें, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग में पढ़ा था, उसमें हेडक्वार्टर, हेडमास्टर, हेड टीचर, इस तरह। अब देखो हेड का एक और मीनिंग आ रहा है, हेडलाइन। ठीक है, ठीक है, हेडलाइन। तो न्यूज़पेपर हेडलाइंस आ गया। उसके बाद मैं ये कहूं कि रनिंग कमेंट्री आ गया, रनिंग कमेंट्री आ गया। और उसके बाद में ये कहूं कि नरेशन के लिए, नरेटिव फॉर्म्स के लिए, ये तीनों बातों के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कैसे कि जब किसी भी न्यूज़पेपर को आप अभी पढ़ लेना, ठीक है, कि द मैन killed 20 people on the एयरपोर्ट। अब देखिए, यहां पर हमने किल्ड लिख दिया। क्या लिख दिया? किल्ड लिख दिया। ये घटना तो किसकी है? कब की है? कल की है, सॉरी, कब की है? कल की है। जैसे हमने न्यूज़पेपर में कोई बात आती है तो पास्ट की आती है, ठीक है, पहले पिछले वाले दिन की दूसरे दिन आती है। जैसे आज की जो खबर है वो कल प्रेजेंट की जाएगी, तो हमें किल्ड आना चाहिए था, लेकिन ये बात जो है वो गलत है। ये बात क्या है? गलत है, ये सही नहीं है। यहां पर लिखा पड़ेगा द टेररिस्ट किल्स 20 पीपल इन ऑन द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पे 20 जनों को जो है वो किल कर दिया। यहां पर बात आई न्यूज़पेपर हेडलाइंस की। मान लीजिए न्यूज़पेपर की कोई हेडलाइंस जो पेपर में प्रस्तुत की जाए तो आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी, साधारण बात। दूसरा, रनिंग कमेंट्री। ठीक है, रोहित शर्मा हिट्स द बॉल फॉर अ सिक्स, फॉर अ सिक्स। अब यहां पर जैसे क्या किया, कोई बॉल थ्रो की और है ना बैट्समैन ने हिट किया, तो वो हिट तो पास्ट में कर दिया भाई, एक दो क्षण पहले शुरू किया। अब तो वो हिट सीधा हो जाना चाहिए था, वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन हिट्स द बॉल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। तो यहां पर देखिए क्यों लगाई है, क्योंकि ये रनिंग कमेंट्री का काम है, वर्तमान में चल रही। अब इस सेंटेंस के अंदर देखो, इस सेंटेंस की अगर बात करें, इस सेंटेंस की बात करें तो इसका टेंस कौन सा है? टेंस कौन सा है? प्रेजेंट है। टाइम कौन सा है? टाइम कौन सा है बताइए, है ना? देखिए पास्ट में घटना हुई थी तो टाइम कौन सा हो गया? पास्ट टाइम हो गया। ठीक है, फिर देखिए ये क्या है? मूड कौन सा है? मूड कौन सा है? इंडिकेटिव ही है, इंडिकेटिव ही है। ठीक है, और फिर जो आस्पेक्ट कौन सा है? आस्पेक्ट कौन सा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यही सा है तो सिंपल, सिंपल। ठीक है, ऐसे देखेंगे। इसका अब देखो मुद्दा क्या है, इसका टाइम पास्ट है। क्यों? क्योंकि ये घटना पहले घट चुकी थी, बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में जो हमें बताया जा रहा है। ठीक है, फिर जो आ रही है नरेटिव फॉर्म्स, और नरेटिव फॉर्म्स ये देखिए, इसके अंदर मैं आपको बताता हूं कि यहां पर आप देखिए 4 नंबर पॉइंट देखिए, इसको हम जो है वो 217 में पॉइंट नंबर 4 पे हम देखेंगे। क्या देखेंगे? इन विविड नरेटिव एज सब्सटीट्यूट एज अ सिंपल पास्ट। नरेशन जब सिंपल पास्ट के लिए प्रयोग किया जाए, नरेट करे कोई, जैसे ना इसको ऐसे, सर ये नरेटिव फॉर्म, अरे दादियां कहानी नहीं सुनाती कि क्या? कोई पास्ट का कोई किस्सा सुना रहे। एक बार एक राजा होता है, राजा के 7 रानियां होती है, उससे पता चलता है कि वो कितना परेशान रहता है। तो देखिए, है ना, देखिए, सोहराब सोहराब नाउ रशेस फॉरवर्ड एंड डील्स अ हैवी ब्लो टू रुस्तम। ये किसी कहानी है सोहराब और रुस्तम की, कि वो अब जो क्या है, ठीक है, आगे जो है वो रश करता है, आगे बढ़ता है। उस देखिए, इमीडिएटली द सुल्तान हरीज टू हिज कैपिटल। अचानक जो है वो सुल्तान क्या करता है, अपनी कैपिटल की, अपनी राजधानी की तरफ जो है वो जल्दी जल्दी से निकलता है। तो यहाँ पर रशज और हरीज शब्द जो प्रयोग किया है, ये पास्ट की वर्ब है, पास्ट की वर्ब है। ठीक है, द किंग एंटर्स द रूम, एंटर्स द रूम। ठीक है, ये मान लीजिए सर द किंग एंटर्स द रूम, राजा रोजाना करता है नहीं, ये पास्ट की कोई कहानी सुना रहा है हमें, जिसमें क्या है कि अब जो है वो राजा रूम में प्रवेश करता है और क्या देखता है ना, इस तरह से वो कहानी बताएगा, नरेटिव फॉर्म। इसमें भी ये वाला सेम प्रोसेस ही रहेगा, इसका टाइम भी क्या है? पास्ट है। तो ये सारी कहानियां हमें जो है वो ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, 6 रूल हो गए भाई साहब, है ना? 6 नहीं हुए,
है ना, 2 पहले कर दिए थे 7, और ये जो 6 हो, मान लो 7 हो गए, 8 और 9, 9 रूल हो गए। अब देखिए आगे, आगे क्या आया है, रूल नंबर जो है वो कितने आगे भाई, 6, 6 आगे ना, तो 7 नंबर रूल की बात करते हैं। तो 7 नंबर रूल की अगर हम बात करें तो इसमें 8वीं कक्षा की जो है वो पासबुक की अगर बात करें तो वहां पर एक लिखा मिलेगा फ्यूचर प्लान, वर्ब फर्स्ट। वर्ब फर्स्ट का प्रयोग करते हैं फ्यूचर प्लान के लिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कम करते हैं, फ्यूचर प्लान के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग जो किया जाता है। अब देखो यहां पर फ्यूचर शब्द आया है, तो यहां मैं एक बात लिखता हूं, आप हमेशा इसको याद रखेंगे। अगर याद रख लेते हो तो इट विल बी ए गुड थिंग फॉर यू पीपल। कैसे, देखिए, ठीक है, मैं यहां पर लिख रहा हूं फ्यूचर। अगर किसी सेंटेंस में फ्यूचर को शो करना है तो हमें ध्यान में रखना है कितनी वर्ब आएगी, 3 वर्ब आएगी। पहला देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरा देखिए, दूसरा हम करेंगे विल, शैल, आगे कुछ भी आए। तीसरा देखिए इज, एम, आर और वर्ब आईएनजी। हमेशा फ्यूचर के लिए 3 वर्ब आएगी। देखो फ्यूचर के लिए प्योरली तो यही प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यही प्रयोग किया जाता है। अब ये वर्ब की फर्स्ट और इज, एम, आर, आईएनजी भी फ्यूचर के लिए प्रयोग करते हैं, ये हमें आगे पता चलेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना जो है वो आप याद रखेंगे, रट लीजिए इस बात को। देखिए, ठीक है, सेंटेंस देखिए, टुमारो वी get up at 8 and start our study at 9 and leave the place at 9 बज गए क्या, 12 कर दो, ठीक है। ये देखिए, अब इस सेंटेंस में आज जो है वो बात कर रहे हैं, मान लो आप में से कोई भी 2 लोग बात करें, तो कल देखो, कल फ्यूचर आ गया, वी गेट अप, हम जो है वो उठेंगे, कितने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। एंड स्टार्ट और स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड लीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लीव द प्लेस एट 12। कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पर जो ये सेंटेंस लिखा है इसमें ये बात बताया जा रहा है कि हम जो है वो इतने बजे उठेंगे, इतने बजे ये कार्य शुरू करेंगे, इतने बजे इस प्लेस को जो है वो छोड़ देंगे। फ्यूचर की प्लानिंग बताई जा रही है, ठीक है। अब दुनिया चाहे कुछ भी कहे, कैसे भी कहे, हमें जो है वो एग्जाम ओरिएंटेड मेथड को जो है वो फोकस करना है। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि ये सारी बातें जो हुई पड़ी है यहाँ पर, इसमें ये ध्यान में रखेंगे कि जब कभी भी इस तरह का सेंटेंस पेपर में आए तो आपने पहले ये ध्यान में रखना है, ठीक है। चाहे कोई भी कुछ भी कहे, प्लानिंग हो, कैसे हो, वैसे हो, कुछ भी हो, चाहे कहानी कैसी भी हो, पहली बात, अगर आपको फ्यूचर मिला है तो 3 वर्ब ढूंढिए 4 ऑप्शन में। इन 4 में से कोई एक वर्ब हो तो उसको क्लिक करें और घर पे आ जाना है। हाथों हाथ नहीं, पेपर पूरा करने के बाद में आइयो, हाथों हाथ घड़ी खड़े हो गया जो। हाँ, तो इन 3 में से जो एक मिले, अगर 2 मिले ना वर्ब, तो साधारणतः देखना है कि विल चलाएगा कि वर्ब की फर्स्ट या जमा रहेगा। ये तो है अपने पेपर की बात, ठीक है। अगर हम ऐसे एग्जाम में बैठे हैं जहां पर हमें जो ये बातें बताई नहीं जा रही, ये बातें जो है वो ये बताई नहीं जा रही, ठीक है, ऑप्शन नहीं लिखी जाए, ऑप्शन नहीं है हमारे पास, सिर्फ हमें भरना है ना, फिल इन द ब्लैंक करना है, खुद कुछ लिखना है, स्प्लाई टाइप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं हम, तो हम क्या करेंगे, तो हम इनमें से एक वर्ब जो है वो फिल कर देंगे। ज्यादातर अगर एक्सेप्शन पूछे जाएंगे तो इज, एम, आर, आई एन जी आएगा, अदरवाइज विल चला जाता है, ठीक है। तो हमें तो भाई 4 ऑप्शन मिलेंगे तो देख लेंगे तीनों में से कौन सी है। अब आपका जो है वो एवरग्रीन सवाल रहेगा कि सर तीनों आज तो मैं क्या करा, ठीक है। फिर जो है वो आपने देखना है कि सिंपल है या इस तरह से एक किसी प्लान को बता रहा है, ये देखना है। तो ये पहली बात हुई किससे रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड। अब जो है वो 8 नंबर पॉइंट है ना, मैं आपको बता देता हूं मैं कितने स्टार लगाऊं, कितने जो है वो मैं इसके अंदर इस तरह से बनाऊं, क्या क्या मैं इसके लिए जो है वो प्रयोग करूं। मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं जो है वो
इंपॉर्टेंट की पावर 999 जो माइनस में नहीं प्लस में, ठीक है, ये लिख रहा हूं, इतना इंपॉर्टेंट है। अब सर इतना इंपॉर्टेंट है तो आ ही जाएगा पेपर में, आ जाएगा, परमात्मा ने सुख रखी तो आ जाएगा। लेकिन ये ऐसा रूल है जो टेंस के टॉपिक में 3 से 4 बार जो है वो प्रयोग होने वाला है, ठीक है, क्योंकि एस्पेक्ट 4 होते हैं ना, 4 एस्पेक्ट के अंदर हम जो इसको देखेंगे, फ्यूचर के चारों प्रकार के टाइप में जो है इसको देखेंगे, 4 बार हमारे सामने और आने वाला है। देखिए कुछ सुंदर सा कलर लेते हैं इसके लिए, सुंदर तो हमारे पास एक ही बच्चा है भाई, ठीक है, सुंदर किसी का नाम भले ही रख लो। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ टाइम एंड कंडीशन। हम बात करेंगे अगर किसी वाक्य में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ टाइम एंड कंडीशन का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी वाक्य में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ टाइम एंड कंडीशन का प्रयोग अगर किया गया हो तो हम क्या करेंगे, वाक्य में कैसे करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे, ये समय लगाने वाली बात है। हम इस पर जो अच्छे वाला समय जो है वो लगाएंगे। मेरे को देखने दो यहाँ पर कौन सा जो चलता है। है भाई बढ़िया वाला कलर कौन सा ले, कोई जच ही नहीं रहा, दिख जाएगा क्या, ये भी नहीं दिख रहा, दौड़ा पर जी टिका है वो। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ टाइम एंड कंडीशन देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला व्हेन, बिफोर, आफ्टर, इफ, until और unless। इन 6 की बात करते हैं, ठीक है, इन 6 कंजक्शन की बात करते हैं। हमेशा याद रखेंगे when, before, after, if, until, unless। when, before, after, if, until और unless इनकी बात करते हैं। याद रखें, हमेशा याद रखें when, before, after, if, until, unless, ठीक है। ये कंजक्शन आ जाते हैं when, before, after, if, until, unless, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ टाइम एंड कंडीशन, ये आ जाते हैं किसी वाक्य में, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना इनके प्लस में याद रख लेना विल और विल या शैल का प्रयोग कभी भी नहीं करना है, याद रखेंगे। समझ में आई बात? पढ़ क्या रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट, बीच में ये कहां से आ गया, रूल है कि when, before, after, if, until, unless के साथ will shall का प्रयोग हमें नहीं करना है, ठीक है, कभी नहीं करना है। तो अगर will shall नहीं आएगा इसका मतलब will shall फ्यूचर है, तो फ्यूचर बताने के लिए कुछ ना कुछ तो प्रयोग जो है वो किया जाना चाहिए, यस और नोट? जी हाँ। इनके प्लस में, इन सभी के प्लस में हमें क्या करना है, फ्यूचर बताने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग जो है वो करेंगे। यानी अगर किसी वाक्य में, मैं स्ट्रक्चर बता देता हूं पहले, अगर किसी वाक्य में विल या शैल का प्रयोग जो है वो किया गया है, अब आगे चाहे कुछ भी आए, मैं ऐसे बता देता हूं, अगर जो है वो ये वाले कंडीशन आ जाए, ये वाले कंजक्शन आ जाए, यानी मैं लिखता हूं वैन, लिख देता हूं इनका कीवर्ड, मैं लिख देता हूं वैन, वैन आ जाता है, तो यहां अब देखो यहां कौन सा है, फ्यूचर है, तो यहां भी क्या होना चाहिए, फ्यूचर होना चाहिए। साधारण बात तो यही है ना, 99% तो यही बात सत्य होती है कि यहां अगर फ्यूचर है तो यहां भी फ्यूचर होना चाहिए, यहां फ्यूचर भी होना चाहिए। अब यहां फ्यूचर कैसे करें भाई, व्हेन के साथ विल शैल तो लगता नहीं, तो अल्टरनेटिव क्या है कि व्हेन के साथ विल शैल कराने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो। विल शैल नहीं लगाते तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्यों, ऊपर देखिए फ्यूचर के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, यहां देखिए फ्यूचर के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। याद हुई बात? बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि अगर किसी वाक्य में, अब मैं अच्छी तरीके से बता रहा हूं, अगर किसी वाक्य में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑफ टाइम एंड कंडीशन अगर लगा हुआ है, ख्याल रखेंगे इस बात का कि उसके साथ उसके बाद वाली क्लोज में, उसके बाद वाली क्लोज में, उसके बाद में आने वाली वर्ब के अंदर विल शैल का प्रयोग नहीं करेंगे।
उसके जस्ट बाद में आने वाली क्लोज के अंदर विल शैल का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी फ्यूचर वाला जो विल शैल उसका प्रयोग नहीं करेंगे। अब अगर यहाँ फ्यूचर मिला है तो वहाँ भी फ्यूचर का सेंस लगाना पड़ेगा, तो विल शैल लगा ले सकते, क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग जो है वो किया जाता है। ठीक है, देखिए सेंटेंस, आई शैल मीट यू व्हेन यू स्पेस कम। ये जो है हमारा सेंटेंस आ गया। अब देखिए हमें तीन चीजें ढूंढनी है, थिंग नंबर 1, 2 एंड थिंग नंबर 3। ये तीनों राउंड की हुई बातें हमने ढूंढनी है। तो देखिए क्या हमें विल शैल मिल गया क्या, यस। क्या हमें व्हेन मिल गया क्या, यस। बचा कौन सा, बचा कौन सा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बच गई। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर बच गई है यहां पर तो लिख दो जरा, हाँ ये रहा। यहां पर विल शैल आ गया, व्हेन आ गया, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम के लिए यू के साथ क्या लगता है, कम ही लगता है। सर कम्स नहीं आएगा क्या, अरे कम्स कैसे आएगा, यू है यहां पर। ठीक है, यू है यहां पर। ठीक है, तो ये क्या, देखो मैंने बात करी थी कि जब वैन लग जाए तो विल शैल नहीं आता, पहले तो आ सकता है, इसके जस्ट बाद वाली क्लोज में नहीं आएगा। अब एक और सेंटेंस देखो, इफ वी स्पेस देयर शी विल पनिश अस। मैंने कहा प्रीवियस स्लाइड में कहा कि व्हेन, बिफोर, आफ्टर, इफ, अनटिल, अनलेस के बाद में हमें जो क्या नहीं करना, विल शैल का प्रयोग नहीं करना। अब जनता उठेगी और भड़केगी क्या, कि सर देखो आपने कहा था इफ आ जाए वाक्य में, क्या आ जाए, इफ आ जाए वाक्य में, कौन सा वर्ड आ जाए, इफ आ जाए। अगर वाक्य में इफ आ जाए तो बाद में विल शैल नहीं लगाना। अरे भैया यहां पर दो क्लोज है, इफ वी गो देयर, ठीक है, वर्ब मान लो गो भरनी है, ठीक है, इफ वी देयर। अब यहां वाली वर्ब आ तो गई, इफ के जस्ट बाद वाली वर्ब आ तो गई, ये दूसरी क्लोज है, ये जो है वो क्या है, दूसरी क्लोज है, इसमें तो आ ही सकता है, एक क्लोज में नहीं आएगा, एक में आ सकता है, इफ के जस्ट बाद में आने वाले में नहीं आएगा। अब देखो यहां पर विल शैल है, एक चीज मिली, यहां पर इफ है, दो चीज मिली, बची क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इफ वी के साथ गो आता है कि गोज, तो आप क्या कर दोगे, गो कर दोगे। ये हमारा वाक्य जो है वो सही हुआ। ठीक है, चकिए रेनन मार्टिन, चकिए चकिए। 2 नंबर पॉइंट देखिए, 218 है क्या, 218 का 2 नंबर पॉइंट लिख दीजिए। ठीक है, 218 के 2 नंबर पॉइंट में देखिए लिखा हुआ है, इट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। ये इसका प्रयोग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए। किसके लिए, सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए प्रयोग किया जाता है। इन क्लोजेज ऑफ कंडीशन एंड टाइम, इन क्लोजेज ऑफ कंडीशन एंड टाइम। सर आपने तो कहा अरे भाई ये क्या है, इफ, अनटिल, अनलेस, तो ये चीजें हैं। देखिए आई शैल वेट टिल यू फिनिश, शैल मिल गया, टिल मिल गया, फिनिश मिल गया। क्या ये तीनों बातें पूरी हो रही है, शैल मिल गया है ना, अनटिल, टिल और लगा लो यहां पर जो है वो टिल। अब टिल में 2 एल है और इसमें एक है। अब की बार ये जुड़ा हुआ है आपके पेपर में, ये आपके पेपर में जुड़ा हुआ है। स्पेलिंग वाला काम जो पूछेंगे आपसे, स्पेलिंग एरर पूछेंगे, कमेटी, कॉफी, ठीक है, और इस तरह से। अब अनटिल में 2 एल लगाने की परंपरा है क्योंकि टिल में 2 एल लगते हैं, अनटिल में 1 लगता है। ठीक है, तो अभी 7 कंजक्शन, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, इफ, अनटिल, टिल, अनलेस। ठीक है, देखिए आई शैल वेट, मैं इंतजार करूंगा, टिल यू फिनिश योर वर्क। ठीक है, उसके बाद देखिए इफ इट रेन्स वी शैल गेट वेट, अगर बरसात होती है तो, अगर बरसात होगी तो हम भीग जाएंगे। मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या है, मुद्दा देखिए, बात देखिए। अब देखिए मैं 2 सेंटेंस बोलता हूं, ये क्यों, ऐसे क्यों होता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया और मैंने अभी एक बार बोला सही, एक बार बोला गलत, कि आई शैल मीट यू, हम तुमसे मिलेंगे, व्हेन यू कम, जब तुम आते हो या जब तुम आओगे। मैं बताता हूं, एक आता है व्हेन यू कम, व्हेन यू कम, और दूसरा आता है यू कम। अब इन दोनों वाक्यों में फर्क है। ठीक है,
इस व्हेन यू कम का मतलब है जब तुम जब तुम जब तुम आओगे, जब तुम आओगे। और इसका मतलब होता है तुम आते हो, तुम आते हो। तुम आते हो, इसका ये मतलब हो गया। भाई फर्क किसका है? व्हेन का। अगर इफ यू गो, इफ यू गो और यू गो, दोनों में फर्क है। इसका मतलब है अगर अगर तुम जाओगे, अगर तुम जाओगे, इसका मतलब है तुम जाते हो, तुम जाते हो। फर्क क्या है? देखिए फर्क ये है कि जब ये कंजक्शन लग जाते हैं टाइम और कंडीशन, तब जो है वो हिंदी बनती है गागेगी से। हिंदी किससे बनती है? गागेगी से। ऐसे ही पढ़ना है। इसका मतलब बोलिए, आई शैल मीट यू, ठीक है, मैं तुमसे मिलूंगा। व्हेन यू कम, जब तुम आओगे, ठीक है। आई शैल मीट यू व्हेन यू कम, जब तुम आओगे। इफ वी गो, अगर तुम वहां जाओगे, है ना, इफ यू गो देयर, अगर तुम वहां जाओगे, शी विल पनिश यू, वो तुम्हें सजा देगी, पनिश करेगी। तो बात ये है, हमें ये ध्यान में रखना है क्या? जैसे मैं बोलूं कि आई टीच इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। व्हेन आई टीच इंग्लिश, जब मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा। इफ आई टीच इंग्लिश, अगर मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, ठीक है। अनटिल आई, ठीक है, जब तक मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अनलेस आई, जब तक मैं नहीं पढ़ाऊं। यानी क्या है? गागे गी से रिप्लेस करना है। कब? जब कंजक्शन लगे हो तब। अगर कंजक्शन नहीं है तो ता है, ती है, ते है, वो वाली बात। ऐसे लग रहा है जैसे तीसरी क्लास में पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा है, बिल्कुल इंजॉय कर रहे हैं हम, है ना। बोलो बोलो, जो है वो क्या आएगा बाद में? सर रहा है आएगा। क्या आएगा? ता है आएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट, चुका है आएगा सर। तो हम ये ऐसा लगा तीसरी क्लास में पढ़ रहे हैं और बड़ा ही मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं हम, है कि नहीं। ये बात होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की। और भी बहुत सारी बातें हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं। देखिए जरा, आपने जो है वो क्या पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ लिया आपने? जो है वो 25 नंबर चैप्टर का 217 और 218 नंबर पॉइंट को जो आपने कंप्लीट किया है। कैसे किया है? हमने 1 नंबर देखा, हैबिचुअल एक्शन पूरा हो गया। 2 नंबर जनरल ट्रूथ, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल पास्ट पूरा हो गया। हेर देर वाला पूरा हो गया। उसके बाद है ना, विविड नैरेटिव फॉर्म पूरा हो गया। फिक्स टाइम टेबल पूरा हो गया। कोटेशन वाला जो है वो पूरा हो गया। उसके बाद जो है वो 3 नंबर देखिए, 3 नंबर और 4 नंबर, इनको अपने पढ़ लेते हैं। आप जो है वो आप क्यों परेशान होते हो, मैं पढ़ देता हूँ, है ना। एज इन द ब्रॉडकास्ट कमेंट्रीज, ये भी आ गया, कमेंट्री ब्रॉडकास्ट हो गया। और फिर देखिए, द सिंपल प्रेजेंट इज यूज इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस विद द टाइप ऑफ द वर्ब रेफर टू 221। यानी 221 में जो वर्ब दे रखी है उसमें भी प्रेजेंट सिंपल प्रयोग किया जा सकता है। अब 221 देखिए, नीचे आइए जरा, ठीक है। जो बहुत ही शानदार पॉइंट है, मैं आपको यहीं करा देता हूं इसको, इसका प्रयोग जो है वो यहीं, क्या कि 221 नंबर पॉइंट। और मैं यहाँ पर आपको जो है वो लिख देता हूँ, रूल नंबर 8 हो गया ना, तो यहाँ पर मैं 9 नंबर पॉइंट जो है वो लिख देता हूँ। 221 में क्या दिया गया है? 221 में दिया गया है स्टेटिव वर्ब्स। मैं एक ही नाम लिखूंगा, स्टेटिव वर्ब्स। देखो पहले मैं बता दूं आपको, अच्छा पॉइंट है। दुनिया जहां पर मात खाती है ऐसा पॉइंट है, दुनिया जहां पर तंग होती है ऐसा पॉइंट है, दुनिया जहां पर जो है वो, है ना, अनसेलेक्ट रह जाती है ऐसा पॉइंट है। अगर ये प्रश्न पेपर में आ जाता है तो परेशानियां बढ़ सकती है ना। वेट अ मिनट, क्यों बढ़ जाती है? तो होता क्या है? स्टेटिव वर्ब किसे कहते हैं? देखिए पहले, स्टेटिव वर्ब वो होती है जिसके साथ, जिस वर्ब के साथ हम अगर आईएनजी लगा देते हैं तो वो सेंस सही नहीं देता, गलत हो जाता है। जैसे कोई भी सेंटेंस हो लो, ठीक है, कोई भी सेंटेंस आप जैसे ऐसे हो ना, ठीक है, यू आर लुकिंग हैंडसम, है ना, यू आर लुकिंग हैंडसम, तुम बड़े सुंदर दिख रहे हो, है ना, अच्छा। और अपने ना जो दो बातें होती है आजकल सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि कोई गिफ्ट देता है तो विदेश में लोग थैंक यू बोलते हैं,
है ना। और अपने अगर कोई गिफ्ट देता है तो ऐसा बोलते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत थी, ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है, उसी तरह से जब हमें कोई सुंदर बोलता है कि आप जो अच्छे दिख रहे हो, हैंडसम दिख रहे हो, तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए। होता तो ये है कि आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है, बोले थैंक यू, आप भी बहुत सुंदर हो। हम्म। हाँ, कहते आपकी ड्रेस बहुत सुंदर है, बोले थैंक यू, बोले आप तो बहुत ही सुंदर हो, बोले ना मैं कहते सुंदर हूँ। अब ऐसे भी लोग होते हैं, और कई मतलब ओवर कॉन्फिडेंट, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होते हैं, उनको बोलो ना आप तो बड़े हैंडसम हो, मैं तो सदा ही यहाँ। मतलब क्या बात है उनकी, वो कभी भी मना ही नहीं करते किसी चीज़ को। उनको बोलो ना तुम बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही शानदार चीज़ हो तुम, बोलो मैं तो सदा ही सही है, हमारे में कोई कमी ही को नहीं। ऐसे लोग भी आते हैं। तो यू लुक्स हैंडसम, यू लुक हैंडसम आता है, यानी हम जो है वो वर्ब जैसे आ जाती है। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं यहाँ पर, ऐसी वर्ब आ जाती है जैसे लव वर्ब है, हेट वर्ब है, ठीक है, इस तरह की वर्ब आ जाए तो हमें क्या है, ये वर्ब स्टेटिव वर्ब कहलाती है। ये वर्ब क्या कहलाती है, स्टेटिव वर्ब कहलाती है। देखिए कुछ एक वर्ब होती है, यहाँ पर दो प्रकार की वर्ब होती है, एक होती है स्टेटिव, स्टेटिव, और एक होती है डायनेमिक, डायनेमिक वर्ब होती है। स्टेटिव वर्ब वो होती है जिसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता, और इसके साथ वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं। तो कुछ वर्ब ऐसी होती है जो स्टेटिव ही होते हैं, कुछ वर्ब ऐसी होती है और स्टेटिव और जो डायनेमिक दोनों होते हैं। अब पहचानेंगे कैसे, अगर किसी सेंटेंस में स्टेटिव वर्ब आ जाते, जैसे लविंग वर्ब आ जाए, लव वर्ब आ जाए, ठीक है, जैसे सेंटेंस आ जाए, ठीक है, आई स्पेस लव वर्ब भरनी है, ठीक है, ठीक है। और अब किसको प्यार करें बताओ, कोई कहानी जो है वो मत बना लेना, ठीक है। फ्रेंड, अब इस सेंटेंस में मैं मेरे दोस्तों से प्यार, मैं मेरे दोस्त से प्यार करता हूं, ठीक है। कईयों के वो व्याधि होगी, सर ये दोस्त मेल है कि फीमेल है, ठीक है। ये दोस्त धाप के मेल है, ना ये मेल है ना फीमेल है, ये दाप के मेल है, जैसे अपने घर पे कहते हैं ना दाप के मेल है, तो वो है। तो छोड़ो इस बात को। अब इसके अंदर जो हो क्या है, लव वर्ब आई है, ठीक है। अब इस लव वर्ब में हमने आते ही देख लेना है कि लव एक ऐसी वर्ब होती है जिसमें लविंग जो है वो नहीं प्रयोग किया जाता, तो इसके अंदर हो जाएगा आई लव माई फ्रेंड, आई लव माई फ्रेंड, आई लव माई कंट्री, ठीक है, आई लव माई फैमिली, ठीक है। मोस्ट यूज्ड आई लव माई पेरेंट्स, सभी करते हैं, आप कौन सा जो है वो, सभी करते हैं। अपनी फैमिली से लव करना सारे करते हैं, है ना। अपने देश से प्यार करना मान लो नहीं करते कुछ, मैं मेरे दोस्तों से प्यार करता हूँ, कौन करेगा जो है। तो आई लव, आई एम लविंग कुछ नहीं होता, आई, और ये तो जचेगा ही नहीं, आई एम हेटिंग, बोले रहने दे तू यार, आई एम हेटिंग। तो ये वर्ब वो होती है जिनके साथ जो है वो आईएनजी का प्रयोग नहीं होता, ठीक है। अब ये तो वर्ब वो कौन सी होगी, स्टेटिव। कुछ जैसे हो गया, एक और वर्ब लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा ग्रो वर्ब, ठीक है, ग्रो, मैंने लिखा शी स्पेस छोड़ा और ग्रो वर्ब लिखा सैड। अब ये सैड, शी सैड, कॉम्प्लीमेंट आया है, कॉम्प्लीमेंट आया, यहां पर हमने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एस वी सी पैटर्न देखा है ना, वो होगा यहां पर, ठीक है। एस वी सी यानी सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट होगा। अब देखो सी सैड, सी जो है वो बदल रही है, परिस्थितियां बदल रही है, सिचुएशन बदल रही है। सी पहले हैप्पी थी, अब क्या हो गई, सैड। अब जो सी दुखी होगी, उदास हो गई, यानी ग्रो का मतलब ये नहीं कि बढ़ गई या फिर उग गई या फिर वो बात नहीं है। सी मतलब सी हो गई है, सी बिकम, शी बिकम। अब यहां पर आ जाएगा शी ग्रू सैड या शी ग्रो सैड, ये आ गया, ठीक है, ठीक है। ये देखिए शी ग्रोथ सैड, वह उदास हो जाती है। अब देखो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट। अब ये पता कैसे चलेगा कि अगर यहां पर हम शी इज सैड करें ना तो भी सही गया, यानी रिप्लेस किससे हो रहा है, बी से वर्ब रिप्लेस हो रहा है। इस बी से रिप्लेस होने वाली वर्ब का पैटर्न बनता है एस वी सी, ये बनता है। अब ये तो हो गई यहां पर स्टेटिव। अब इसको ऐसे लिखेंगे ना, शी इज ग्रोइंग सैड, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। शी इज ग्रोइंग सैड इसका मतलब होता है वह गुस्सा बढ़ रही है, इस तरह से हो जाएगा, और हम जो है वो ये सेंटेंस को गलत मानेंगे, ये वाला सही है। अब इसके अंदर एक और आ जाता है, कैसे आ जाता है, वो ऐसे आ जाता है कि द फार्मर
इज ग्रोइंग सीड्स, ये सेंटेंस हो गया। अब फार्मर क्या है, सीड्स को ग्रो कर रहा है, ठीक है। ये वाक्य हमारा सही है, यहां पर जो है वो क्या है, ये वाक्य बिल्कुल सही है। ये स्टैटिक वर्ब नहीं है, डायनेमिक है। स्टैटिक वर्ब नहीं है, डायनेमिक है। तो मैंने क्या बताया, कुछ वर्ब जो सीधी स्टैटिक होती है, जैसे लव हेट आ गया। कुछ वर्ब स्टैटिक और डायनेमिक बोथ होती है, जैसे ये देखो, द फार्मर ग्रोज सीड्स, फार्मर है ना फसल उगाता है, ठीक है, क्रॉप्स मान लीजिए, ठीक है। अब द फार्मर इज ग्रोइंग सीड्स, अब यहां पर क्या आ गया, ग्रोइंग करा है, तो वो कंटिन्यूटी को भी बता रहा है। अब ये बात आपको जो है वो कहीं ना कहीं समझ में आ गई होगी कि कुछ, अभी तक इतना ही देखना है कि कुछ वर्ब स्टेटिव होती है प्योरली और कुछ स्टेटिव और डायनेमिक दोनों होती है। अब देखिए हमारा मुद्दा, अब अपनी बात करते हैं, पहचानेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे सर, पहचानेंगे कैसे। कई लोग दो बार बोलते हैं, सर पहचानेंगे कैसे। अब यहां पर अगर मैं और लोग, हाँ हाँ सर ये बताओ पहचानेंगे कैसे, कुछ ऐसे पीछे वाले ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो भैया पहचानेंगे ऐसे, कैसे बोलो घर पे बैठे बैठे, ऐसे कैसे पहचानेंगे कि हमें क्या करना है, टाइम काउंट करना है, टाइम काउंट करना है, ये बात है। पहली बात तो हम ग्रो और ग्रोज, लुक और लुक्स, लुकिंग, इन बातों को अगर हम सेंस डेवलप कर ले तो हो ही जाएगा। मान लीजिए सेंस डेवलप हो ही नहीं पाया, ठीक, किसी कारण से मान लो सेंस आ जो एप्लीकेशन अनइंस्टॉल होगी, डाउनलोड हो ही को नहीं कभी, ठीक है। तो अपने क्या करेंगे, समय गिनेंगे, ठीक है। जब किसी एक्शन का समय, जब किसी एक्शन का समय हम काउंट कर लेंगे, काउंट कर लें, ठीक है, तो हमें क्या कर देना है, वर्ब में आईएनजी लगा सकते हैं। अगर समय काउंट कर सकते हैं तो हम आईएनजी लगा सकते हैं। ये किसी जो किताब की बातें नहीं है, ये प्रश्नों की बातें हैं। लेकिन जो है वो जब हम समय काउंट नहीं कर पाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, आईएनजी जो है वो नहीं लगाना है। देखिए यहां आई लव माई फ्रेंड, ठीक है। अब एक सवाल पूछना है, इस वर्ब से पूछना है, लव प्यार से, प्रेम से, ठीक है, मोहब्बत से, इश्क से एक बात पूछनी है। क्या पूछनी है कि आई लव माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से प्यार करता हूं। क्या पूछना है, समय पूछना है, कितनी की देर होगी करते हुए और कितनी की देर और लगेगी। बस दो ही सवाल पूछ लो। दो सवाल कौन से हैं, देखो इजी, ठीक है। पूछो, आराम से पूछो कि कितना समय, ठीक है, हो गया है, कितना समय हो गया है, इंटेरोगेशन पहला। और दूसरा ये पूछ लो कि कितना समय, कितना समय और लगेगा। अगर ये दो बातों, दोनों के जवाब आ जाए, अगर इन दोनों बातों के जवाब आ जाए तो आईएनजी चेप देना। अगर दोनों के जवाब नहीं आए तो आईएनजी नहीं लगाना। कोई कह सकता है, जैसे कि मैं बोलूं कि आई लव हर, मैं उसे प्रेम करता हूं। बोले कितना टाइम हो गया, बोले 2 साल हो गया। कितना टाइम हो गया, 2 साल हो गया। कितना टाइम और कितने एक दिन और करेगा, पता नहीं भाई साहब, तड़के लठ बाज, ठीक है। अब हुआ ये कि ये तो टाइम बता रहा है वो कि मैंने उस दिन उससे प्रेम करना शुरू करा था। ये बता सकते हो कितने बजे, कितने बता सकते हो। मान लो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, कई तो 6 महीना मसा टप, तो कितना समय हो गया, 6 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 5 साल हो गए, ये बता सकते हैं। तो आप ये बता सकते हैं कितना समय और लगेगा, बोल नहीं बता सकते। तो भाई साहब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, ज्यादा चूंचा करने की जरूरत नहीं है। आईएनजी मतलब आई एम लविंग यू, मैं तुझसे प्यार कर रहा हूं। बोले कितनी देर हो गई बताओ, कितनी देर हो गई, बोले 2 घंटे हो गए। ओके 2 घंटे, और कितना समय लगेगा, बोले पता नहीं। भाई ये तो फीलिंग है, फीलिंग का पता है क्या, किसी से कब जो है वो किस मोड पे जो है वो, छोड़ो। अब देखो, शी ग्रोज सैड, वह उदास हो जाती है। बताओ उसे उदास होने में कितना समय लगता है भी, या तो उदास हो गई या नहीं हुई, समय लगता है क्या भाई। समय की बात करोगे क्या आप, है ना, विल यू समय की बात करोगे क्या, क्या इसमें आप समय की बात करोगे कि उसमें सैड होने में 7 मिनट लगाती है, 3 मिनट लगाती है, 5 मिनट लगाती है, नहीं बात कर सकते। कितना समय हो गया और कितना समय और, ये कह सकते हैं 2 घंटा हो गया उदास हुई बैठी है, ये कह सकते हो क्या कितना समय और लगेगा।
है? पहली बात ये तो है, पहली बात। दूसरी बात कहाँ लिखूं? मैं यहां लिखता हूं। ये जो बॉक्स में बंद है ना, ये टेक्निक्स है। देखो, परिवर्तन जो है ना, परिवर्तन दिखाई दे, परिवर्तन दिखाई दे तो हम क्या करेंगे? वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग कर देंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। आई लव माई फ्रेंड, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने आईएनजी लगाया, आई एम टीचिंग। बताओ, परिवर्तन दिख रहे हो, देख रहे हो क्या? एक और लिख दो, बॉक्स में है जो सारी टेक्निक है, ठीक है? एक्शन को, एक्शन को देख सकते हैं, देख सकते हैं तो क्या करेंगे? वर्ब के साथ आईएनजी लगा देंगे, ठीक है? वर्ब के साथ आईएनजी जो है वो हम लगा देंगे, है ना? भी एक तो समय गिन सकते हैं, पहले का आगे का, दो समय गिन सकते हैं, ठीक है? परिवर्तन दिखाई दे रहा हो, और या फिर एक्टिविटी दिख रही है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, दिख रहा है ना सभी को? दिख रहा है ना सभी को? तो आईएनजी लगाओ। पहली बात, आई लव माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से प्रेम करता हूं, ठीक है? पहले पूछो कितना समय हो गया, वो कह देंगे 2 साल हो गए, ठीक है? एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे ना, ठीक है? कितना समय और लगेगा, ये बात बताने में असमर्थ हो जाएंगे, इसका मतलब आईएनजी नहीं लगेगा। दूसरी बात देखो, लव करने की एक्टिविटी को देख पा रहे हो क्या आप? क्या ऐसे देख पा रहे हो कि जैसे सब्जी बन रही है, आप देख रहे हो वो उबल रही है, इस तरह से कुछ हो रहा है, ठीक है? आप देख रहे हो चाय बन रही है, उसमें हम दूध डाल रहे हैं, सब देख सकते हो। क्या आप लव करने की एक्टिविटी को देख? वो फिल्मों की बातें हैं कि देखो मेरी आंखों में एक बार, क्या तुम्हें प्यार नहीं नजर आ रहा? वो फिल्मों की बातें हैं। क्या तुम देखना, मेरी आंखों में देखो जरा, देख ली, कुछ और ही दिख रहा है, ठीक है? कमीनापन दिख रहा है, ठीक है? आई लव माई फ्रेंड, क्या इस एक्टिविटी को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते, तो आईएनजी भी नहीं लगा सकते भाई साहब। ये सारी बातें हैं, इतनी बातें अगर हमने कर ली तो वाक्य में परिवर्तन जो है वो करना आसान हो जाता है। ये देखिए, निकालिए किताब, पॉइंट नंबर 221 पढ़िए। द फॉलोइंग वर्ब्स ऑन अकाउंट ऑफ देयर मीनिंग आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस। नॉर्मली, सामान्यतः ये वर्ब का प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता। देखिए, पहले नीचे देखिए, रोंग और राइट पढ़ लीजिए, रोंग और राइट पढ़ लीजिए, ठीक है? द ग्रेप्स आर टेस्टिंग सोर, बताइए कितना समय हो गया ग्रेप्स को मीठा टेस्ट देते हुए या खट्टा टेस्ट देते हुए? नहीं पता। कितना समय और देंगे? ये भी नहीं पता। क्या आपको परिवर्तन दिख रहा है क्या? क्या आपको इस ये एक्शन टेस्ट देने का, ऐसे जैसे मैंने कहा कि मैं उसे ये किताब दे रहा हूं, भाई देख लो, मैं दे रहा हूं उसे, देख लो अब, तो ये किताब देने की एक्टिविटी देख रहे हैं। ग्रेप्स जो टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट जो ग्रेप्स से ले रहे हैं हम, क्या वो दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, तो आईएनजी भी नहीं लगाना, ये रॉन्ग है। आगे देखिए, द ग्रेप्स टेस्ट सोर, हो गया? उसके बाद देखिए, आई एम थिंकिंग यू आर रॉन्ग, आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूं कि तुम जो है वो गलत हो, ये बात गलत है। यहां पर ये तीनों एक्शन जो काम नहीं करेंगे, ये क्योंकि टेक्निक 99% जो है वो वर्क करती है कुछ केसेज में। अब देखेंगे, थिंक वर्ब अगर आ जाती है, ठीक है? आई एम थिंकिंग यू आर रॉन्ग, ठीक है? अब तुम गलत हो, इस गलत होने की एक्टिविटी को आप जो है वो परिवर्तन देख सकते हो क्या? इस गलत होने की एक्टिविटी कितनी देर हो गई, कितनी देर और गलत रहेगा, इस बात को देख। यानी ऐसी एक्टिविटी, जैसे हम थिंकिंग लगाते भी है और थिंकिंग नहीं भी लगाते। हमने ऊपर जो है वो टेस्ट वर्ब पढ़ी, वो स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब है ऊपर वाले सेंटेंस, लेकिन जो थिंकिंग वर्ब है ना, वो स्टेटिव भी है और डायनेमिक भी है। देखिए जरा, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू मलेशिया, ठीक है? जब हम किसी आइडिया की बात कर रहे हैं, प्लानिंग की बात कर रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग की बात कर रहे हैं, सुनिए, ध्यान से सुनिए, पहले पढ़िए आप, द ग्रेप्स आर टेस्ट सोर, द ग्रेप्स आर टेस्टिंग सोर, ये गलत सेंटेंस है, क्योंकि टेस्ट देने की एक्टिविटी को हम चेक नहीं कर पाते, देख नहीं पाते और समय नहीं गिन पाते हैं, ठीक है? ये हो गया। फिर कहते हैं सही क्या है, द ग्रेप्स टेस्ट सोर। अब इसमें हावेवर के नीचे देखिए, शी इज टेस्टिंग द सूप इफ इट नीड्स मोर सोल्ट, वो जो है वो क्या कर रही है, सूप को टेस्ट कर रही है ताकि पता करे कि और चाहिए कि नहीं। अब ये सही है, ये सही है, क्योंकि अपने क्या कहते हैं, टाइम गिन सकते हैं ना, भाई 2 सेकंड लगे, मैं चेक करके अभी बता देता हूं, मैं टेस्ट करके अभी बता दे। अब यहां पर काउंटिंग हो रही है टाइम की, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, है ना, आईएनजी लगा रहे हैं। फिर दूसरा पढ़िए, आई एम थिंकिंग यू आर रॉन्ग, गलत है, और आई थिंक यू आर रॉन्ग सही है।
ठीक है, लेकिन नीचे देखिए, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू मलेशिया। जब हम किसी विचार के बारे में सोच रहे हैं, जब हम, जैसे मैं कहूं आई एम थिंकिंग ऑफ द पर्सन, आई एम थिंकिंग ऑफ द क्वेश्चन, एक तो मैंने बोला आई थिंक ऑफ द क्वेश्चन। थिंकिंग यहां पर मैं कितनी देर से इस क्वेश्चन के बारे में सोच रहा हूं, ये सही ही नहीं हो रहा है। ठीक है, 10 मिनट से सोच रहा हूं, 20 मिनट से सोच रहा हूं। अब यहां पर हम टाइम काउंट कर सकते हैं किसमें, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू मलेशिया, आई एम प्लानिंग ऑफ गोइंग टू मलेशिया। यहां पर थिंक को प्लान से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर थिंकिंग रहे, आई एम थिंकिंग ऑफ द क्वेश्चंस, आई एम थिंकिंग अबाउट यू, आई एम थिंकिंग अबाउट, ध्यान रखेंगे। ठीक है, मेरा दिल नहीं पढ़ाई विच लगदा, हाँ वो गाना गा रहे हो। ठीक है, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू मलेशिया, इसका मतलब क्या आ जाएगा यहां पर, क्या आ जाएगा, मैं किसी आइडिया के बारे में, विचार के बारे में, किसी वस्तु व्यक्ति के बारे में सोच रहा हूं। ठीक है, उसके बारे में, उस पर्टिकुलर थिंग के बारे में सोच रहा हूं। आई एम थिंकिंग अबाउट, आई एम थिंकिंग यू आर रॉन्ग, इसमें रॉन्ग की एक्टिविटी, गलत होने की एक्टिविटी के बारे में सोचा जा रहा है, जो कि हम कंसिडर नहीं कर सकते, इस एक्टिविटी में जो है वो एक्शन में नहीं देख सकते, इसलिए आईएनजी नहीं लगा है। देखिए, याद रखेंगे। उसके बाद शी इज सीमिंग सैड, ये वाली बात है। शी ग्रोज सैड, शी सीम सैड, शी सीम सैड, शी सीम्स सैड सही है, शी इज सीमिंग सैड गलत है। उसके बाद में देखिए, है ना, उसके बाद ही इज हैविंग ए सेल फोन, ही इज हैविंग ए सेल फोन, अभी मैं बताऊंगा आपको, हैव का मतलब यहाँ पर रखना होता है। ठीक है, ही हैज ए सेल फोन, उसके पास एक सेल फोन है, पोजीशन के शो में यूज हुए। ठीक है, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। अब जो है वो वर्ब पढ़िए, जरा वर्ब पढ़िए। पहला देखिए, द फॉलोइंग वर्ब्स जो है वो कौन कौन सी वर्ब, पहली हो वर्ब ऑफ प्रिसेप्शन, यहां पर मैं कहूं स्टेटिव वर्ब्स के अंदर वर्ब ऑफ प्रिसेप्शंस। वर्ब ऑफ प्रिसेप्शंस में क्या आ जाएगा, सी हियर स्मेल नोटिस रिकॉग्नाइज। आई एम सीइंग यू, मैं तुम्हें देख रहा हूं, बोले देख ले लड़ी। आई एम सीइंग यू नहीं, ऑब्जर्विंग यू नहीं। ठीक है, आई एम हियरिंग, अब हियरिंग होता है। ठीक है, अब हियरिंग किसके लिए होता है, जब वो नाउन है। द जज, जैसे वर्ब, द जज इज हियरिंग द केस, कितने घंटे सुनेगा, बताओ टाइम बताओ। इसमें टाइम काउंट कर सकते हैं, इसमें टाइम काउंट कर सकते हैं। कैसे, देखिए, जब ये कहे आई हियर अ साउंड, आई हियर अ साउंड, ये सही है। आई एम हियरिंग ए साउंड, ये गलत है, ये सही है। क्यों है, देखिए जरा, ये इसलिए होता है क्योंकि आई हियर ए साउंड, जब हम हियर की बात करते हैं तो वो अनकॉन्शियस होता है, कब सुन गया, कब जो है वो नहीं सुना, पता नहीं। ठीक है, अब ये तो कह सकते हैं, हम ये तो कह सकते हैं कि आई एम हियरिंग, आई हियर अ सॉन्ग, जैसे हम कोई बैठे हैं कहीं पे, कहीं दूर जो एक सॉन्ग चल रहा है, तुझे देखा तो ये जाना सन वाला चल रहा है, और उस सॉन्ग को देख के, सुन के हम जो है वो बात करेंगे, मेरे को सुनाई दे रहा है, मेरे को सुना था, आई हर्ड अ साउंड। अनकॉन्शियस होता है हियर, यानी ये तो देख सकते हैं कि कितनी देर होगी इस सॉन्ग को चलते, बोले 20 मिनट होगी, कितनी देर और सुनेगा, बोले नहीं पता, वो कभी भी बंद हो जाए, कभी भी बंद हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये हियर शब्द है ना, टाइम काउंट नहीं हो सकता, पिछला काउंट हो सकता है, आगे वाला टाइम काउंट नहीं हो सकता, इसलिए जो वर्ब की फर्स्ट आई एम हियरिंग गलत है। लेकिन अगर ऐसे आ जाए, है ना, द जज इज हियरिंग द केस, अब केस को जो हियर कर रहा है, तो इस हियरिंग की एक्टिविटी में, ठीक है, द जज इज कंसल्टिंग, यानी वो उसको देख रहा है, उसके बारे में बातें कर रहा है, तो इसमें क्या हो गया, जो है वो टाइम जो है वो लगता है, इसका टाइम काउंट कर सकते हैं, तो यहां पर जो है वो ये एक्टिविटी करेक्ट के सेंस में जाती है। ठीक है, ये हो सकता है। और एक और आता है, ठीक है, द हियरिंग ऑफ द केस इज बीइंग कंसल्टेड। अब देखिए, यहां पर हियरिंग शब्द है, बहुत ही शानदार, देखो कंसेप्ट बनते जा रहे हैं, है ना, अच्छा लगेगा आप सभी को। द हियरिंग ऑफ द केस इज बीइंग कंसल्टेड। अब इसके अंदर हियरिंग, पहले तो ये बताओ कि ये है क्या, ये दा लगने के कारण ये हेडवर्ड नाउन आ गया। ठीक है, द हियरिंग। अब देखिए, ये हियर के साथ हियर प्लस में वर्ब आईएनजी है, ये हियर प्लस में वर्ब आईएनजी है। अब ये हियर प्लस में वर्ब आईएनजी वर्ब होती है, वर्ब जब ये सब्जेक्ट बन जाए तो क्या कहलाती है, जीरंड कहलाती है। ठीक है, तो ये जीरंड है क्या, ये बताइए, क्या ये वर्ब है क्या, या फिर ये जो है वो नाउन है। कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं, ध्यान से देखिए, जैसे स्विमिंग,
स्विमिंग, जैसे स्मोकिंग। ये दोनों क्या है ना, नॉन फाइनाइट वर्ब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जैसे स्विमिंग इज नॉट गुड, स्विमिंग इज गुड, स्विमिंग इज गुड, और स्मोकिंग इज नॉट गुड, नॉट गुड। ये बात करें तो ये क्या है, जिरंड है। स्विमिंग तैरना है ना, स्मोकिंग करना है ना, धूम्रपान करना, ना से हिंदी बन रही है इसलिए जिरंड है, वर्ब से बने हैं। ठीक है, ये नाउन बन रहे हैं, यहां पर नाउन के जैसा वर्क कर रहे हैं, वैसे तो ये वर्ब ही है। ठीक है, नाउन के जैसा वर्क कर रहे हैं, लेकिन ये वर्ब से ही बने हैं, वर्ब ही है ये। ठीक है, और उसकी हिंदी बनाई तो तैरना है ना, एक्टिविटी के सेंस में आएगा, है ना, धूम्रपान करना एक्टिविटी के सेंस में आएगा। यहां पर हीयरिंग जो शब्द है, यहां पर सुनना नहीं है, ये सुनवाई है। क्या है इसका मतलब, क्या है, सुनवाई। और ये यहां पर प्योर नाउन है, ये यहां पर जिरंड से नहीं बना, ये वर्ब आईएनजी से नहीं बना, ये हीयरिंग क्या है। कुछ एक शब्द होते हैं जैसे पेंटिंग, पेंटिंग, और जैसे राइटिंग, पेंटिंग, राइटिंग, हियरिंग, ये जो है ना वर्ब से बनने वाले नहीं है, ये जो है वो वर्ब से बनने वाले नहीं है, ये अपने आप में प्योर नाउन है। हियरिंग का मतलब सुनवाई, पेंटिंग का मतलब चित्र, ठीक है, फोटो जो होती है, राइटिंग का मतलब लिखावट या लिखाई। लिखना है क्या, यहां पर लिखना है क्या, सुनो जरा, ऐसे मैं सेंटेंस लिखता हूं, देखना। मैं बात करता हूं सबसे पहले पेंटिंग की, चल तो टेढ़े ही पड़े अपने, पेंटिंग की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ही इज पेंटिंग द वॉल। यहां पर ये पेंटिंग क्या है, वर्ब है और प्रेजेंट पार्ट। ये तो पता है ना भाई, ये तो पता है ना कि वर्ब के साथ में आईएनजी आ जाता है तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। ठीक है, अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, ये तो बात पता है ना। देखिए यहां पर ये पेंटिंग क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब है, और कौन सी वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। कौन सी है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, और इसे क्या कहेंगे, पीपी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए दूसरा, दूसरा यूज देखिए, ठीक है, पेंटिंग द वॉल इज, कुछ भी आ जाए, मान लो सेंटेंस जो मैं बता, पेंटिंग द वॉल। अब इसकी हिंदी क्या हो गई, दीवार को पेंट करना, करना से बना है, किससे बना है, करना से बना है, तो ये क्या बन गया, नाउन बन गया, नाउन के जैसा फंक्शन कर रहा है और जिरंड बन गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल ये नहीं है। बना किससे है, ये बना किससे, करना आ रहा है तो किससे बना हुआ है, वर्ब से बना हुआ है। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा, आई लाइक द पेंटिंग ऑन द वॉल। अब इस सेंटेंस में आई लाइक, मैं पसंद करता हूं, क्या पसंद करते हो भाई साहब, दीवार के ऊपर लगी हुई पेंटिंग, पेंटिंग जो दीवार पे लगी है। यहां पर पेंटिंग जो है वो क्या है, बताइए जरा। यहां पर पेंटिंग जो है वो वर्ब से, यहां पर पेंटिंग का मतलब क्या होता है, एक चित्र, एक जो चित्र। ठीक है, यहां वर्ब से बना हुआ नहीं है, यहां पर क्या है, प्योर नाउन बोल सकते हो इसको, प्योर नाउन जो है वो यहां पर है, ये ध्यान में रखेंगे। इस पेंटिंग का मतलब एक चित्र है दीवार वाला, वो ऑब्जेक्ट है, वो वस्तु है। ये पेंटिंग जो है वो पेंटिंग द वॉल, ठीक है, पेंटिंग द वॉल, दीवार को पेंट करना, ना से हिंदी बन रही है तो ये जिरंड नाउन की तरह से बन जाएगा। यहां पर रहा है, रही से सेंस अर्थ प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। मेन बात है ये बात कि क्या वर्ब के साथ आईएनजी लगी हुई हर वर्ब जो जिरंड होगी क्या, जब वो नाउन बनेगी तो नहीं होती। जैसे एक और सेंटेंस देखिए, मैं यहां पर जो है वो राइट वर्ड लिख रहा हूं, राइट की बात करते हैं, ठीक है, आई एम राइटिंग ए नोट, मैं एक नोट लिख रहा हूं, ठीक है, तो यहां पर राइटिंग क्या है, वर्ब आईएनजी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, नॉन फाइनाइट है। ठीक है, दूसरा देखिए, राइटिंग इज ए गुड हैबिट, लिखना, लिखना, राइटिंग इज ए गुड हैबिट, लिखना, ना से हिंदी बन रही है, वर्ब लिखना, वर्ब एक्शन है इसमें, तो ये क्या है, जिरंड है, नाउन है, ये क्या है, जिरंड है, नाउन के जैसा आ रहा है वर्ब भी। ठीक है, ठीक है, तीसरा देखिए, चलो एक बात सुनो, कई कंफ्यूज हो रहे हैं, जिरंड है, नाउन है वर्ब भी, इसमें जब जब एक वर्ब जो है वो सब्जेक्ट बने, ऑब्जेक्ट बने, तो वो क्या बनेगा, नाउन का फंक्शन करेगा, तो यहां पर जो है वो नाउन की फंक्शन करवा रहा है। अब देखिए, आई
लाइक नील्स राइटिंग। ठीक है, नील, नितिन, मुकेश, ठीक है, कुछ भी लिख लो। आई लाइक हर राइटिंग। आई लाइक हर राइटिंग। अब देखिए, आई लाइक मुझे पसंद है, क्या उसकी लिखाई पसंद है, उसका लिखना कि उसकी लिखाई, उसकी लिखाई, यानी हर के बाद में क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है। और ये नाउन बना किससे है, वर्ब से बना है क्या, वर्ब वाला है क्या, नहीं जी, ये वर्ब वाला नहीं है, ये क्या है, प्योर नाउन है। इसका मतलब है लिखाई, इसका मतलब क्या है, लिखाई या लिखावट, न कि लिखना। ये जो है ना राइटिंग, ये जो है वो पेंटिंग, ये जिरंड है, ये ना से हिंदी बन रही है इसलिए जिरंड है। लेकिन ये राइटिंग, आई लाइक हर राइटिंग, आई लाइक द पेंटिंग, इन सेंटेंस में पेंटिंग और राइटिंग जो क्या है, ये शब्द क्या है, लिखाई या फिर लिखावट वर्ड से जो है वो बना है, और ये क्या है, प्योर नाउन है। तो हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, हाँ, हियरिंग की बात कर रहे थे, एक हियरिंग वर्ड था। तो मुद्दा ये है कि स्टेटिव और डायनेमिक वर्ब के अंदर स्टेटिव वर्ब जिसके साथ आईएनजी नहीं लग पाए वो स्टेटिव होती है, जिसके साथ आईएनजी नहीं लग पाए वो क्या होती है, स्टेटिव होती है। और ऐसी वर्ब जो है वो हमें ख्याल रखना, इन चीज़ों का याद रखेंगे। देखिए जरा, सी हियर स्मेल नोटिस रिकॉग्नाइज। अब देखो अपीयर, प्रतीत होना, अब देखो प्रतीत होना, अपीयर का मतलब प्रतीत होना, कैसे, अपीयर, लुक, सीम। अब ये देखो लुक वर्ब में दिखना, प्रतीत होना, जैसे आप कहते हो ना यू आर लुकिंग हैंडसम, गलत, यू लुक हैंडसम, शी लुक्स ब्यूटीफुल। अब ये तो आप कह सकते हो कि वो ना देखो 2 घंटे हो गए, कितनी सुंदर लग रही है, आगे कितनी की देर और डोल नहीं देगी, ये तो आपको पता है कि आगे कितनी की देर और जो है वो, ठीक है, हो सकता है कोई पार्टी में जाए और जो है वो बड़ी अच्छी ड्रेस पहनी है ना, शी लुक्स ब्यूटीफुल या शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल, ये तो चलो ठीक है। अब इज लुकिंग लाइक इसका मतलब आपको पता है कि कितनी देर और लगेगी, और वो उसी वक्त ऐसे बाएं ऊपर करके लाग जे चूर के रोड से पड़ने हैं, तो लग गया ब्यूटीफुल, फिर हो गया काम। सीम, इसके साथ जो है वो और वर्ब लिख लीजिए यहां पर, लुक, अपीयर, सीम के बाद में बिकम, टर्न, ग्रो, ये भी लिख लीजिए, बिकम, टर्न और ग्रो लिख लीजिए। उसके बाद इमोशन से रिलेटेड, अब देखो इमोशन का कोई टाइम होता है क्या, क्या आप ऐसे कह सकते हो कि लव जो है वो वर्ड, उसका कोई समय होता है क्या, कोई ये कहे कि मुझे प्रेम जो है वो 12:30 से लेकर 4:30 बजे के बीच में होता है, अदरवाइज नहीं होगा, कह सकते हो क्या, या ऐसे कह सकते हो क्या कि जो अब क्या चल रहा है, बोलो अब तो मई चल रहा है, मई तो ठीक नहीं है ना, प्रेम जो है ना वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, नवंबर, ये प्रेम के तब करेंगे, नफरत जो हम मई, जून, जुलाई में कर सकते हैं, ठीक है। और प्रेम तो जो छुट्टियों में जो है वो है ना, बाहर जाना है, ठीक है, तो छुट्टियों में चलेंगे, ये तो प्लान कर सकते हो क्या, ये प्लान कर सकते हो क्या कि मैं उसको जो है वो याद करूंगा, कब याद करूंगा, मैं देखता हूँ बढ़िया सा दिन देखता हूँ, हाँ 14 फरवरी को याद करूंगा, अब तो याद नहीं करूंगा मैं उसको, हैं, सोचो, बढ़िया तरीके से सोचो। इमोशन, वॉन्ट, आई एम वांटिंग यू, मैं तुम्हें चाह रहा हूँ, रहे हो चाह, ठीक है, मैं तुम्हें चाह रहा हूँ, रह गए, रहा है, कितनी देर से चाह रहे हो भाई साहब, सर 2 घंटे से चाह रहा हूँ, कितनी देर और चाहोगे, 2.5 घंटे और चाहूंगा सर, फिर रुक तो जाओगे ना, नहीं बता सकते, है ना, आई एम विशिंग यू हैप्पी बर्थडे, इस तरह से, विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे ऐसे होता है, विशिंग नहीं। डिजायरिंग, है ना, चाहना, फीलिंग, ठीक है, फीलिंग, फील नहीं होता। लाइक, लव, हेट, होप, रिफ्यूज, प्रेफर, बोला आई एम रिफ्यूजिंग यू, जाओ मैं तुम्हें रिफ्यूज कर रहा हूँ, बोला तू रहने दे, की कौन पड़ेगा बता, मैं कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, डोल मत दो अपना, आई एम रिजेक्टिंग यू, रिफ्यूजिंग यू है। प्रेफरिंग, बोला आई एम प्रेफरिंग टी, मैं चाय को प्रेफर कर रहा हूँ, थिंकिंग वर्ब, थिंक, सपोज, बिलीव, बहुत ही बढ़िया, मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूँ, थोड़ी देर रुक तू, मैं कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक तू, थोड़ा सा और रुक जा, मैं कर लूंगा, अभी कर लूंगा, अरे कर लिया रे भाई साहब। आई एम बिलीविंग यू, आई बिलीव यू बोला जाता है, और हमेशा सही बोलते हो आप लोग, आई बिलीव यू, क्या ऐसा होता है क्या कि आई एम बिलीविंग यू, मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूँ, मेरे से 2.5 घंटे हो गए, विश्वास हो नहीं रहा है,
शायद लगता है कि 1.5 घंटे में मेरे को पूरा विश्वास हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम बिलीविंग यू ना, कुछ नहीं, कुछ नहीं होता बिलीविंग यू। मैं तुमसे विश्वास करूँ, ये बात पूछो ना, कितना समय हो गया विश्वास करते हुए, कितना समय और लगेगा? गलत बात। क्या एक्शन को देख सकते हो कि विश्वास करना? बोले ए ओ देखो विश्वास जान लग रही है, ए हो गए हो रहा, ये भी नहीं देख सकते। तो भाई वैसे सेंस डेवलप करोगे, पता नहीं कब करोगे, ये हमें पता नहीं है, लेकिन ये बातें ठीक ठाक लगी मेरे को। मेरा पेपर पास हो गया, आपका भी हो जाएगा, ठीक है। ट्रस्टिंग यू, और फिर आ गया ट्रस्टिंग, आई एम ट्रस्टिंग यू, मैं तेरे है ना विश्वास कर रहा हूँ फिर से, ठीक है। रिमेंबरिंग, अच्छा चलो अब उसको याद करते हैं, आई एम रिमेंबरिंग, और ऐसे करके बैठ गया ऊपर ऐसे, है ना, दिमाग में पेच कस कस वो रहा है, पता है क्या? आई रिमेंबर। फॉरगेट, मैं भूल रहा हूँ, अरे मैं तो भूल रहा हूँ, देखो देखो मैं भूल गया, गलत। नो, आई एम नोइंग यू, मैं तुम्हें जान रहा हूँ, हो गया गलत। अंडरस्टैंडिंग, इमेजिनिंग, है ना, इमेजिन हो गया। मीन और माइंड, वुड यू माइंड, ठीक है, आई माइंड इट, माइंड इट, आई माइंड इट। हैव वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही बढ़िया वर्ब है, आप पढ़ ही लीजिए, आज पढ़ ही लीजिए। बात करते हैं हैव की, इस वर्ब की बात करेंगे, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। चलो हैव वर्ब से शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और जो है वो अच्छे वाला पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 221 पर मैं छोड़ रहा हूँ, पॉइंट नंबर 221 पर मैं जो है वो छोड़ रहा हूँ, यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम, और मिलते हैं अगली क्लास में। इतने जो आप इनको याद करिए।